ये यहाँ पे खोल गया। बिंदिया, अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारा मन भी रह गया और मम्मी पापा को गिफ्ट लौटाना भी नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन मेरा टीवी तो हॉल में लग गया ना। ये पुराने टीवी को अभी खराब होना था। बिंदिया, ये देखिए। अरे वो शादी वाला कुछ है? हाँ, शादी वाला खोल देती हूँ। एक मिनट। हाँ, क्या? यहाँ पे www. ये देखिए। मीठी बा, ये लीजिए आपका उपमा। अरे वाह, शाबाश। मंजीत, तुम मुझे कोई पंजाबी रेसिपी सिखाने वाली थी ना? हाँ, चलो सिखाती हूँ। मीठी बा, मैं आती हूँ, आप देखिए। आप उपमा खाइए ना। मंजीत, मेरे मन में एक गिल्ट है। मुझे लगता है हमें ये सब बिंदिया को बता ही देना चाहिए। नहीं नहीं, तुम जानती हो ना बिंदिया कितनी नादान और चंचल है। बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं बता सकते अभी। फिर भी कभी कभी लगता है हम गलत तो नहीं कर रहे उसे ये सब छुपाकर। जानकी, छोटा गलत अगर किसी बड़े सही के लिए किया गया हो तो वो गलत नहीं कहलाता। तुम देख रही हो ना, घर में सब कितने खुश हैं। हम एक काम कर, थोड़ा वक्त बीतने दो, बाद में बिंदिया को बताएंगे, है कि नहीं? शायद तुम ठीक कह रही हो। जय श्री कृष्ण बा। हाँ, जय श्री कृष्ण। पान नहीं खाओगे? नहीं बा, अभी नहीं। मंजीत बेटा। हाँ जी। महेश, समीर और रोहित को बोलो कि मुझे आकर मिले। हाँ जी। और जानकी बेटा जी, तुम मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लेकर आओ। अभी बनाती हूँ। जानते हो आज क्या तारीख है? जी हमें याद है। आज हमें घर खर्च के लिए अपना अपना हिस्सा देना है। हम लेकर आने ही वाले थे जी काका कि आपने बुलवा लिया। ये लीजिए। समीर। जी काका, दिन रात मैं मेहनत करके एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ पर अब तक मिल नहीं रही है। अगले महीने में पक्का दे दूंगा। जी काका, अभी के लिए आप हम इसकी तरफ से ये 5-5 हज़ार। अब तक इसके माँ बाप इसको पालते रहे, अब क्या तुम भाई इसकी गृहस्थी चलाओगे? जी काका, मैं मेरे सामने ही बच्चे से तुम इतने बड़े हुए हो समीर। तुमसे ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। गर्दन तुम्हारी नहीं, आज मेरी शर्म से झुक रही है। इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन तुम मैं जानती हूँ मंजीत, जी काका की बात गलत नहीं है। वो भी समीर को अपने पैरों पर खड़ा होते देखना चाहते हैं, लेकिन गलती समीर की भी नहीं है। वो बेचारा इतनी मेहनत करता है पर उसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही, और खुददार भी इतना है कि मेरे पापा से भी कोई मदद नहीं लेगा।
जो कुछ भी करेगा अपने बलबूते पर करेगा। उसे बस एक मौका मिलना चाहिए, फिर वो जरूर साबित कर देगा कि वो। जानकी, समझो मौका मिल गया। क्या यार समीर, तू कब से ऐसे ही टाल रहा है? कब देगा हमारे पैसे? इतने दिनों से सुन रहा हूँ यार, आखिर कब बनेगा तू करोड़पति? अब बनूंगा मैं करोड़पति, क्योंकि अब मेरी जानकी मेरे लिए बहुत दुखी है। इतने समय से जो मैं करोड़पति बनने के लिए लोहा गर्म कर रहा था, उस पे मेरे जी काका ने अपनी डांट का आखिरी हथौड़ा मार दिया। अब जानकी के आंखों में मेरे दया के आंसू है, और उन्हें कैश करूंगा नहीं। अब घर जाके मैं ऐसा इमोशनल नाटक करूंगा कि वो अपने पापा से कह के मुझे अपनी सारी दौलत दिलवा देगी। मतलब आज ही? हाँ, आज होगा मेरी किस्मत का फैसला। कैसे बदलता है समीर घीवाला अपनी तकदीर। अब लग रहा है कि नौकरी के लिए धक्के खा के आ रहा हूं। अरे समीर, तुम आ गए? हाँ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या बात है जानकी, बहुत खुश नजर आ रही हो। तुम अंदर चलो, तुम्हें भी पता चल जाएगा। लगता है जानकी ने अपने पापा से बात कर ली है। अरे आओ ना, चलो। अरे आओ आओ, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। आओ आओ। आओ समीर, आओ। आने में देर कर दी समीर। जी, वो नौकरी ढूंढने गया था। जानकी, आओ बेटा। जानकी, बड़ी आरती वारती उतारी जा रही है समीर तेरी, और सब लोग भी इतने खुश हैं। हो ना हो, आज मैं बन ही गया करोड़पति। जय ससुर जी। ये सब किस लिए? क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा। अच्छा, तुम्हारी नौकरी तलाश करने के दिन अब खत्म। कल की सुबह तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी लाएगी समीर, और अब तुम अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करो, और वो भी अपने बलबूते पर। मंजीत ने तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ ली। जहां वो पहले काम करती थी। और कल से ही तुम्हें इस नौकरी पर जाना है, और तुम्हारे
महीने भर की तनख्वाह पूरे 13,000 है। क्या बात है भाभी, दिल की खुशी चेहरे पर नजर नहीं आ रही। कोई प्रॉब्लम है क्या? डोंट फील बैड। बड़े घर की बहू आप लाई, लेकिन आपके बेटे के लिए नौकरी तो मेरी सरदारनी बहू लाई। कहाँ? हाय हाय भाभी, इनकी सरदारनी बहू को एक छोटा सा सोने का हार गिफ्ट में दे दीजिएगा। क्या? प्रताप जी के दोनों दामाद बड़े आदमी बन गए। एक को मिला उनका राजपाट और दूसरे को 13,000 रुपए की नौकरी। समीर, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। जानते हो, आज तक जिंदगी में मैंने अपने लिए बड़ी से बड़ी खुशियां हासिल कर ली हैं, बड़ी से बड़ी चीजें खरीद ली हैं, लेकिन इतनी खुश मैं पहले कभी नहीं हुई जितनी कि आज। थैंक गॉड, अब तुम अपने सारे सपने पूरे कर पाओगे। कभी किसी के सामने तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बताओ अपनी पहली सैलरी से क्या करोगे? अच्छा मैं बताती हूँ। तुम्हारी पहली सैलरी हम सुनंदा दादी और जी काका को देंगे, और उसमें से वो जो कुछ भी खर्ची हमें देंगे, उसमें से तुम मुझे घुमाने ले जाओगे। हम लॉ गार्डन जाएंगे, वहां पर हम घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, मौज करेंगे, ऐश। आई एम सॉरी समीर, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो गई। अपनी एक्साइटमेंट में मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि तुम थोड़ा हर्ट भी हुए हो, है ना? अब तुम्हें लगता है कि मंजीत ने सिफारिश करके तुम्हें ये नौकरी दिलवाई है। नहीं समीर, मंजीत ने तुम्हारे टैलेंट के बारे में, तुम्हारी काबिलियत के बारे में उनसे बात की है, और इसीलिए ये नौकरी तुम्हें ऑफर हुई है। और फिर इस जॉब को परमानेंट तो तुम अपने टैलेंट पर ही करोगे ना? 13,000 की सैलरी को तुम ऊंची उड़ान कहती हो जानकी? अरे 20,000 तो हमें सिर्फ घर खर्च के लिए देने हैं, 13,000 तो वो भी पूरे नहीं पड़ने वाले। 20,000 में से 13,000 दे पाओगे, ये बात कम है क्या? तुम भी इस घर में अपने भाइयों की तरह सिर उठा के जी पाओगे। और क्या हम जी काका को जानते नहीं हैं? आई एम श्योर वो हमें पॉकेट मनी देंगे, जिसमें से हम अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर पाएंगे। और कल के इस उजाले का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। हे ईश्वर, अपने खुद के कदमों पर चलने की समीर की ये पहली कोशिश है। उसे सफल बनाना और इस जॉब पर समीर को परमानेंट कर देना। परमानेंटली? अरे परमानेंटली इस जॉब से भाग आऊं तो लाइफ बन जाए मेरी। ए बिग ब्रदर, कुछ सेटिंग करना यार, कुछ ऐसी सॉलिड सेटिंग कर कि मुझे आज ही घर वाले यहां से जाने न दे। प्लीज बॉस, पूरे 21 नहीं 51, नहीं, चल तेरे लिए पूरे 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा तुझ पे। रोक दे मुझे यार। रुकना नहीं, जो कदम अब आगे बढ़ाए हो समीर बेटा, और हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाना। ऑल द बेस्ट। ये बैग किस लिए? तुम्हारी सारी फाइल्स कहाँ पे रखोगे? मेरे और महेश की तरफ से। ये मेरे और रोहित की तरफ से। इस बैग के साथ साथ इसकी भी जरूरत पड़ेगी। सारे काम वक्त पर करना, ठीक है? बेटा समीर, जाओ वरना पहले ही दिन लेट हो जाओगे। ठीक है, तो मैं
चलता हूँ। जाऊं? जानकी बेटा, पत्नी अगर पति को दरवाजे तक छोड़ने ना जाए ना, तब तक उसे जाने का मन नहीं करता। नहीं नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। जाता हूँ मैं। जानकी यार, तू तो मेरी वाइफ है, लाइफ है तू मेरी। तू तो मेरा साथ दे दे, रोक दे मुझे जाने से प्लीज। रुक जाओ समीर। लो रुक गया। टिफिन भूल गए ना? मैंने दिया था ना तुम्हें। अभी लाती हूँ। देखो समीर, टिफिन टाइम पे खा लेना और शाम को सीधे घर आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इंतजार? नो, मेरी बीवी मेरा इंतजार करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जानकी, अगर तुम कहो तो मैं ऑफिस जाता ही नहीं हूँ। नौकरी के पहले ही दिन सुबह सुबह ऐसी अशुभ बातें नहीं करती। जिस पत्नी के नसीब में ऐसा इंतजार हो वो बहुत लकी होती, समझे? अब ये लो टिफिन और जाओ, पहले ही दिन लेट हो जाओगी क्या? चलो चलो चलो, बाय बाय बाय। मम्मी जी, ये लीजिए। ये क्या है जानकी? अब इतनी भी बड़ी नौकरी नहीं लगी है समीर के कि तुम मिठाइयां ही बांटे जा रही हो। मम्मी जी, वो मैंने मन्नत मांगी थी ना समीर की नौकरी के लिए, इसीलिए। जीते रहो बेटा। एक ही दुख है मुझे बेटा, जितना काबिल मेरा समीर है ना, उसकी काबिलियत को किसी ने समझा नहीं आज तक। क्या कमी है मेरे समीर में? एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, यंग है, मेहनती है। किस चीज की कमी है बोलो? लेकिन फिर भी अगर उसे इस लायक ही ना समझा जाए तो। लेकिन मम्मी जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? जानकी बेटा, पंछी अगर काबिल हो तो ऊंची उड़ान ही भरेगा ना। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। आज समीर यहाँ है, कल किसी और जगह ऊंची पोस्ट पर काम कर रहा होगा। यही तो बेटा, यही तो मुझे ताज्जुब इसी बात का होता है बेटा कि प्रताप जी जैसे समझदार और इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी होकर भी समीर की इतनी छोटी सी नौकरी पर खुश हो रही। मैंने तो सोचा था कि कम से कम तुम तो रोक लोगी समीर को, मगर तुम 13,000 की नौकरी के लिए मिठाइयां बांट रही हो। मम्मी जी, बेटा, माँ के दिल का दर्द है जो खुल के तुम्हारे सामने आ गया। अगर तुम्हें किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, बुरा बिल्कुल नहीं लगा मुझे, बस थोड़ा सा गलत जरूर लगा है। आप बुरा मत मानिए, लेकिन मेरे पापा ने बचपन से लेकर आज तक मुझे एक सीख दी है कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी 1 लाख के बराबर होता है। और आपने भी तो समीर को यही संस्कार दिए हैं ना, इसीलिए तो वो इतना खुददार है। ज्ञान देना अलग बात है और गृहस्थी चलाना अलग बात है बेटा। 13,000 रुपए में क्या खाओगी और क्या बचाओगी मैं भी देखती हूँ। अरे सड़क पर आ जाएगी तू जानकी, और साथ में मेरी बेटी को भी ले आएगी। ले आएगी क्या? ले आएगी क्या इंदिरा? ले आई है। मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही अक्ल ठिकाने लगानी होगी इस जानकी की। आने दो मौका। नौकर बनाया ना तूने मेरे बेटे को, इस बहुरानी को।
अगर मैंने अपने ही घर में नौकरानी नहीं बनाया तो मेरा नाम इंदिरा नहीं। समझ गई जानकी?